हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता विजेंद्र घटके तो याद ही होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि उनकी जिंदगी में हुए हादसों और उनकी एक भूल ने कैसे उनका करियर बर्बाद कर दिया। विजेंद्र घटके का नाम आते ही एक सुंदर और स्मार्ट अभिनेता की छवि खुद ब खुद उभर जाती है। वो इंदौर के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। विजेंद्र के पिता फतेह सिंह राव दत्ताजी राजे घटके थे, जो कि मराठा साम्राज्य की एक जागीर कागल के जागीरदार थे। वहीं माताजी इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर और महारानी शर्मिष्ठा देवी की पुत्री सीता देवी थीं। बचपन से ही शाही शानो शौकत में विजेंद्र पले बढ़े। महलों जैसे घर में रहने वाले और नौकरों चाकरों से घिरे विजेंद्र ने इंदौर के ही दिल्ली स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बंबई के सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर राजघराने का बेटा हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गया। असल में बंबई जाकर ही उनके अंदर सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। जुनून ऐसा कि शाही शानो शौकत छोड़ना भी उनको मंजूर हो गया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। किस्मत ने साथ दिया और मॉडलिंग जगत में उनके नाम का डंका बजने लगा। मॉडलिंग जगत में उनका इतना बड़ा नाम हो गया था कि 70 के दशक में एक बहुत बड़ा फैशन फेस्टिवल हुआ। उसमें देश के कुछ ही मॉडलों को रैंप वॉक करने का मौका मिला था। इनमें विजेंद्र भी शामिल थे। वैसे उनके अंदर मैनेजमेंट की अच्छी समझ थी। इसी वजह से परिवार को लगता था कि वो बड़े होकर फैमिली बिजनेस संभाल लेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब परिवार वालों ने विजेंद्र से कहा कि वो अब बिजनेस संभाल लें और देश विदेश में उसे फैलाएं, तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वो बोले कि मैं हिंदी सिनेमा में एक्टर बनना चाहता हूं। उनके शाही परिवार में दूर दूर तक किसी का सिनेमा से नाता ही नहीं था। ऐसे में सब उनकी इच्छा सुनकर चौंक गए, मगर फिर बेटे की जिद के आगे सबने हार मान ली। परिवार से रजामंदी मिलते ही वो पुणे चले गए और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। यहां से एक्टिंग सीख कर निकले और फौरन ही महान डायरेक्टर बासु चटर्जी की नजर इन पर पड़ गई। उन्होंने इनको बहुत बड़ा किरदार ऑफर कर दिया, जिसे विजय ने कबूल भी कर लिया। दोस्तों, बस यही विजेंद्र अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। बासु उन दिनों अमोल पालेकर के साथ फिल्म चितचोर बना रहे थे। उनको सेकंड लीड हीरो के रूप में कोई नया चेहरा चाहिए था। उनको विजय में अपना सेकंड लीड हीरो नजर आया और उन्होंने ऑफर तो दे दिया। विजेंद्र भी राजश्री प्रोडक्शन और बासु चटर्जी का नाम सुनते ही बहक गए और करियर की शुरुआत में ही सेकंड लीड रोल कबूल कर लिया। ये गलती उनके करियर के लिए श्राप बन गई। 1976 में आई चितचोर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए, मगर फिल्म सिर्फ अमोल पालेकर की बनकर रह गई। इसके बाद अभिनेता एक और बड़ी गलती कर बैठे। राजश्री वालों ने फिर से इनको सेकंड लीड रोल ऑफर किया अपनी फिल्म सुनैना में। 1979 में आई इस फिल्म में फिर से उन्होंने सेकंड लीड रोल स्वीकार कर लिया, सिर्फ राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने के लालच में। ये फिल्म भी हिट रही, मगर इसके बाद विजेंद्र के ऊपर साइड हीरो का ठप्पा लग गया, जिससे ये सारी जिंदगी उबर नहीं सके। इसके बाद एक्टर ने कई ए ग्रेड की फिल्में की, जैसे अगर, धनवान, हमसे बढ़कर कौन, आखिरी इंसाफ, मगर सब में सेकंड लीड रोल ही नसीब हुआ। कोई ए ग्रेड डायरेक्टर अपनी फिल्म में उनको लीड रोल नहीं दे रहा था। थक हार कर इन्होंने समझौता कर लिया और हीरो बनने की चाहत में बी ग्रेड फिल्में करनी शुरू कर दी। शुरुआत की रामसे ब्रदर्स की गेस्ट हाउस फिल्म से। फिल्म औसत रही। इसके बाद कुछ और फिल्मों में हीरो बने नजर आए, जैसे अनपढ़, शायद, नजराना प्यार का, मौत का साया, वक्त वक्त की बात, राम की गंगा और वक्त की पुकार। मगर अपनी गलतियों से साइड हीरो का ठप्पा लगवा चुके विजेंद्र को लोगों ने हीरो के रूप में पसंद ही नहीं किया और एक के बाद एक उनकी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप होती गईं। विजेंद्र समझ गए कि हीरो तो अब वो बन नहीं सकेंगे। ऐसे में विलेन के किरदार निभाने की सोची। 1978 में वो अमिताभ की फिल्म में कुंदन घनश्याम दास बनकर निगेटिव रोल में वाहवाही भी बटोर चुके थे।
विजेंद्र को मशहूर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने जितेंद्र के साथ बन रही फिल्म ज्योति में अमीर जमींदार निरंजन का निगेटिव रोल दे दिया। हीरो बनने का सपना देखने वाले विजेंद्र विलेन बनकर छा गए। इसके बाद तो उनको राज कपूर की प्रेम रोग से लेकर कमाल अमरोही की रजिया सुल्ताना जैसी फिल्में भी मिल गईं। मगर दोस्तों, विजेंद्र तो जैसे किस्मत में कुछ और ही लिखवा कर लाए थे। विलेन के रूप में छाने लगे तो निजी जिंदगी में दो हादसों ने फिर इनका करियर बर्बाद कर दिया। पहला हादसा इनकी बहन के साथ हुआ, जिसे वो जी जान से चाहते थे। संगीता उनकी छोटी बहन थी और एयर होस्टेस हुआ करती थी। 1984 में वो एयर इंडिया की फ्लाइट में थी। उनके साथ उनका मंगेतर विजय भी था। बदकिस्मती से वो फ्लाइट आतंकियों के निशाने पर थी और उसमें सूटकेस में बम रखा था जो ब्लास्ट हो गया। सभी यात्रियों के साथ उनकी बहन भी मारी गई। इस हादसे ने विजेंद्र को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में दूसरा झटका उनकी बीवी ने दिया। उन्होंने एक्ट्रेस और मॉडल निकी वालिया से शादी की थी, मगर चंद साल में ही निकी को अभिनेता डैन धनोवा पसंद आ गए। उसने विजेंद्र को तलाक दे दिया और 1986 में डैन से शादी कर ली। जबकि विजेंद्र को इन दो हादसों ने बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। फिल्मी करियर खास नहीं चला तो उन्होंने टीवी का रुख कर लिया। 1986 में टीवी पर रमेश सिप्पी के धारावाहिक बुनियाद में लाला वृषभान का किरदार मिला, जिसने टीवी पर इनको अच्छी पहचान दिला दी। वो कुछ टीवी शो जैसे तलाश, सिंहासन बत्तीसी और जुनून में भी नजर आए। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत में भीष्म के किरदार के लिए पहले विजेंद्र को ही चुना था, मगर उनको टीवी पर बूढ़ा बनना पसंद नहीं था। इस वजह से ये रोल मुकेश खन्ना को मिला था। वो लंबे समय बाद साल 2002 में देवदास फिल्म में भुवन चौधरी के किरदार में नजर आए। वैसे देवदास का किरदार मिलने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। हुआ ये कि भंसाली उनको देवदास में कोई साधारण सा रोल देना चाहते थे। विजेंद्र और संजय लीला भंसाली की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने विजेंद्र को बस टीवी और फिल्मों में ही देखा था, मगर जैसे ही पहली बार दोनों की मुलाकात हुई, भंसाली उनसे इतने प्रभावित हो गए कि सीधा ऐश्वर्या राय के पति का रोल दे दिया। यहाँ आपको उनकी बेटी का एक और सच बता देते हैं, जिसकी लोगों को गलत जानकारी दी जाती है। चक दे इंडिया से मशहूर हुई एक अभिनेत्री सागरिका घटके को उनकी बेटी कहा जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। असल में सागरिका के पिता का नाम विजय घटके था, जिनकी 2021 में मौत हो चुकी है। हाँ, विजेंद्र और विजय दोनों दूर के रिश्तेदार जरूर थे। विजेंद्र 80 के दशक में तिलोत्तमा नाम की लड़की के साथ रहने लगे थे। ग्वालियर की रहने वाली तिलोत्तमा मशहूर पेंटर हुआ करती थीं। उनसे विजेंद्र को साल 1988 में एक बेटी हुई। शाही ठाट बाट छोड़कर हीरो बनने का सपना लेकर हिंदी सिनेमा में पहुंचे विजेंद्र अब गुमनाम हो चुके हैं। साल 2011 में वो आखिरी बार सिनेमा के पर्दे पर नजर आए थे। कहते हैं कि उन्होंने अब एक्टिंग से दूरी बना ली है और इंदौर में रहते हैं। चकाचौंध से दूर वो अब इंदौर को साफ सुथरा बनाने के लिए काम करते हैं। वैसे राजघराने से जुड़े होने की वजह से पैसों की उनके पास आज भी कमी नहीं है। सुपरस्टार बनने के लिए उनके पास सब कुछ था। अच्छी जान पहचान, लंबा कद और खूबसूरत चेहरा। बस नहीं थी तो किस्मत, जिसने उनके मशहूर हीरो बनने का सपना चकनाचूर कर दिया और उनका करियर तबाह हो गया। दोस्तों, आपको विजेंद्र घटके की कौन सी फिल्म या किरदार याद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।